प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। पैंदे खा, आसमान खा, कुतब खा, काले खा की मृत्यु और गुरु जी की जीत का खा की गर्ज सुनकर पैंदे खा गुरु जी को अकेला देखकर उनके ऊपर गुस्से से टूट पड़ा और तलवार से वार कर दिया। गुरु जी ने जब इस वार को रोक लिया तो पैंदे खा ने दूसरा वार किया, परंतु उसकी तलवार गुरु जी की ढाल पर लगकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर पैंदे खा ने घोड़े से उतरकर गुरु जी के घोड़े को पकड़ लिया। इस समय गुरु जी ने उसके सिर पर ऐसे जोर से ढाल मारी कि पैंदे खा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जब वह उठकर गुरु जी की तरफ आया तो गुरु जी ने तलवार के एक भरपूर वार से उसको धरती पर गिरा दिया। पैंदे खा अपने अंतिम समय यह बात कहता हुआ गुरु जी मेरे गुनाह बख्श दो और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पैंदे खा का दामाद आसमान खा जब अपने ससुर की सहायता के लिए आगे आया तो उसको बाबा गुरदित्ता जी ने आगे से रोक लिया और युद्ध करके पैंदे खा के साथ ही भगा दिया। इन दोनों की जो युद्ध के मूल कारण थे, मौत देखकर काले खा और कुतब खा ने कहा कि अब हमें भी लड़कर मर जाना चाहिए। हिम्मत करो, आगे जो खुदा करेगा वही होगा। मृत्यु से डर कर हमारा जीना मौत से भी बुरा है। ऐसे सलाह करके इन दोनों ने अपनी सेना के साथ गुरु जी के ऊपर हमला कर दिया। हल्ले को आगे रोकने के लिए विधि चंद अपने साथियों से आगे हुआ। आमने सामने शस्त्रों के वार होने लगे। घमसान मच गया। मुर्दा के ऊपर मुर्दे गिर पड़े। कुतब खा गुस्से से गुरु जी के ऊपर तलवार का वार करने के लिए झपटा और 2-3 वार कर दिए। उसके वार को रोककर गुरु जी ने एक ऐसा तलवार का भरपूर वार किया कि कुतब खा का सिर काट कर धरती पर गिरा दिया। सूबा कुतब खा की मृत्यु देखकर काले खा ने गुस्से से गोलियां की वर्षा कर दी। आगे सिख शरवीरों ने मुकाबला किया। जब काले खा के आदमी एक पैर भी आगे न बढ़ सके तो काले खा घोड़ा छेड़कर आप ही गुरु जी के सामने चला गया और गुरु जी ऊपर तीरों के वार करने लगा। एक तीर गुरु जी के माथे पर लगा जिससे आप जी के माथे से खून निकल आया। उधर गुरु जी के एक तीर से काले खा का जब घोड़ा गिर पड़ा तो काले खा ने खड़े होकर गुरु जी को ललकारा कि यदि शरवीर हो तो घोड़े से उतरकर युद्ध करो। गुरु जी घोड़े से उतरकर खड़े हो गए। काले खा ने गुरु जी के ऊपर तलवार के 2-3 वार किए। गुरु जी ने उसके वार को रोककर एक ऐसा तलवार का वार किया कि काले खा के 2 टुकड़े होकर धरती पर गिर गए। यह देखकर सिखों ने जयकारों की गूंज दी। शाही सेना मैदान छोड़कर भाग गई। गुरु जी की जीत हुई और आप जी ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। इस युद्ध में 700 सिख शूरवीर शहीद हुए और अनेक शाही सेना के मुर्दों से बहुत बदबू फैल गई। कौवे, कुत्ते और गीदे सैकड़ों की गिनती में मुर्दों का मांस खाने लगे। गुरु जी ने सिख शहीदों के संस्कार करा दिए और शाही सेना के मुर्दों को गड्ढे में गिराकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। गुरु जी ने कीरतपुर चले जाना। करतारपुर के आसपास घोड़ों और सैनिकों की हजारों लाशों से जब बहुत बदबू फैल गई तो गुरु जी ने भाई विधि चंद को कहा कि यहाँ बहुत बदबू फैल गई है, इसलिए तुम सबको यहाँ से जाने की तैयारी कराओ।
आज्ञा अनुसार भाई विधि चंद ने गुरु जी के महलों का सारा सामान गड्ढों पर लाद कर और माता नानकी जी और मरवाही को परिवार से डोलियों और रथियों पर बैठा दिया। सिख योद्धे और बाबक रबाबी आदि सब तैयार होकर कई पैदल और कई घोड़ों रथियों आदि पर सवार होकर चल पड़े, परंतु धीरमल आनी माता सहित करतारपुर में ही रहे और गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ भी उसने अपने पास ही रख ली। रात के चौथे पहर सारा संग कीरतपुर को चल पड़ा और 2 घड़ी रहते सतलुज नदी से पार होकर सूर्यास्त कीरतपुर पहुंच गए। बुढ़ शाह के साथ मिलाप दूसरे दिन गुरु जी साई बुढ़न शाह को मिलने गए। बुढ़न शाह समाधि में बैठा हुआ था। गुरु जी ने कहा, साई जी आंखें खोल कर देखो। बुढ़न शाह गुरु जी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और गुरु जी की महिमा करने लगा। तदुपरांत गुरु जी अपने डेरे आ गए और श्री गुरदित्ता जी बुढ़न शाह से ज्ञान गोष्ठी करने के लिए वहां पर बैठ गए। बुढ़न शाह का प्रलोक गमन बुढ़न शाह अपना अंतिम समय अनुभव करके गुरु जी के दर्शन के लिए आराधना करने लगा। अंतर्यामी गुरु जी स्नान पानी करके बुढ़न शाह के पास पहुंच गए। बुढ़न शाह ने नमस्कार किया और कहा, आप धन्य हैं, जिन्होंने अंतिम समय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। मेरा सौभाग्य है कि आप अंतिम समय दर्शन दे रहे हैं। तत्पश्चात बुढ़न शाह गुरु जी को नमस्कार करके पृथ्वी पर आसन लगाकर लेट गया और इस पंचभूतक शरीर को त्याग कर परलोक गमन कर गया। गुरु जी का दरबार। कीरतपुर में गुरु जी दीवान लगाकर सिख संगत को नामदान का उपदेश और मनोकामना पूरी करके निहाल शरीर कभी कभी जंगल जाकर मृगों और पक्षियों करते। गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत संगत काफी दूर दूर से आती और मसंद भी बहुत धन लाकर भेंट करते। संगत के आने जाने से गुरु दरबार में सदा ही मेला लगा रहता। कथा कीर्तन और गुरु दर्शन के साथ गुरु जी का बहुत भारी लंगर 8 पहर चलता रहता। बाबा गुरदित्ता जी का गाय जीवित करना। एक दिन बाबा गुरदित्ता जी सुबह ही शिकार खेलने निकल पड़े। बाबा जी के एक शिकारी ने हरिण के भुलावे एक गाय को गोली मार कर मार दिया। गाय के मालिक पहाड़िए को जब पता चला तो उसने शिकारी को पकड़कर कहा कि हम अपनी गाय लेकर ही इसको छोड़ेंगे। जब इस शोर का बाबा गुरदित्ता जी को पता चला तो उन्होंने पहाड़िए को कहा कि इसने गाय जानबूझकर नहीं मारी, अचानक हरिण के भुलावे मर गई है, इसको छोड़ दो। मरी गाय जीवित नहीं हो सकती, परंतु उसने कहा, आप गुरु जी के पुत्र कलावान हैं, आप इस गाय को जीवित करके अपने नौकर को छुड़वा लो। यह झगड़ा सुनकर बाबा जी ने विचार किया कि चाहे करामात दिखानी गुरु घर के विरुद्ध है, परंतु इस समय हमारे नौकर का नाम किसी ने नहीं लेना। सब यही कहेंगे कि गुरु जी के पुत्र गाय को मारकर महापाप किया है, इससे हमारा अपयश होगा। यह विचार करके बाबा जी ने नीम के वृक्ष की एक छड़ी पकड़कर गाय को लगाकर कहा कि हे माता, नींद त्याग कर पहले की तरह घास चारा खाओ। बाबा जी के इस वचन उठकर खड़ी हो गई और घास खाने लगी। आए तदुपरांत जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने श्री गुरदित्ता जी को कहा कि आपने श्री अट्टल राय की तरह अयोग्य काम किया है। शाह बादशाहों सब मरना है, किस किस को जीवित करोगे? अगर ऐसे ही करना है तो प्राण त्याग दो। श्री गुरदित्ता जी का परलोक गमन। गुरु पिता जी के यह वचन सुनकर श्री गुरदित्ता जी ने कहा कि महाराज, आपके हुक्म को मानना ही योग्य है, इसमें ही हमारा भला है। तत्पश्चात श्री गुरदित्ता जी ने 3 परिक्रमा करके उनके चरणों पर माथा टेका और बाहर चले गए। पिता जी की चुप होकर
बाबा जी बुढ़न शाह के स्थान के नजदीक पहाड़ी पर चले गए और अपने हाथ वाली नीम की छड़ी धरती पर गाड़ कर आसन पर बैठ गए। अपनी वृत्ति ध्यान को एकाग्र करके बाबा जी योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर गुरपुरी सचखंड जा बिराजे। जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी सिख सेवक के साथ पहाड़ी पर गए और देखा कि श्री गुरदित्ता जी शरीर त्याग गए हैं। आपने सबको धैर्य दिया और चंदन की चिता तैयार करवाकर वहीं पर ही संस्कार कर दिया। नीम की छड़ी जो बाबा जी ने धरती में गाड़ दी थी, उस प्रथाए गुरु जी ने वचन किया कि यह बहुत बड़ा भारी नीम का वृक्ष होगा और जो कोई श्री गुरदित्ता जी के स्थान के दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। चैत्र सुदी 10 संवत 1695 को श्री गुरदित्ता जी ने शरीर को त्याग दिया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।